आज दिनांक 15 अगस्त 2025 को भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन व हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल ने अपने 19वां स्वतंत्रता दिवस समारोह को एफसीआई केंद्रीय कार्यालय शिव कटरा में आयोजित किया। इस अवसर पर भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के महामंत्री व हिंद मजदूर सभा के केंद्रीय संगठन मंत्री तारनी कुमार पासवान ने कहा, भारतीय इतिहास में 15 अगस्त का बहुत बड़ा महत्व है। भारत को आजाद कराने के लिए हमारे देश के लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी। उन्हीं शहीदों वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल आदि के रक्तों से सींचा हुआ आज का ये भारत है। लेकिन क्या उन शहीदों के सपनों के अनुरूप आज का ये भारत है? ऐसा लगता है कदापि नहीं, क्योंकि जिन नेताओं के हाथ में जिम्मेदारी थी उन्होंने ही आजाद भारत की परिभाषा को गलत कर दिया। यही कारण है आज हम अपनी नैतिकता, ईमानदारी, एकता, अखंडता आदि को प्राय भूलते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम नेताओं ने हमें जातिवाद, धर्मवाद, उच्च नीचवाद, पूरा पश्चिमवाद और न जाने किन किन वादों के दलदल में हमें वोट कर रख दिया है। साथियों, आपको याद होगा अमेरिका द्वारा भारत पर प्रशासन 50% लगाने का आदेश जारी कर दिया, जिसका प्रभाव भारत में बनी हुई वस्तुओं पर सीधे प्रभाव पड़ेगा। भारत की वस्तुएं विश्व की बाजार में नहीं होगी कि कोई खरीदार नहीं होगा। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने ब्रिटेन ऐसी कंट्री से खुला व्यापार सौदा कर लिया है। इसका असर भारत की जनता को फिर सरकार द्वारा गुलाम बनाने का योजना रखी जा रही है। आज के इस पर्व पर हमें इस योजना को से विरोध है। हमारा नाम निजामुद्दीन। 15 अगस्त के हमले के लिए फांसी से आए हुए हैं। हमारे महामंत्री भी जो है आज बातें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन हमारे जो कैलाश बाबू भी बताएंगे। और हम लोग झंडे के लिए आए हैं और हम लोग कामना करते हैं कि सरकार हमारी जो बात हम लोगों की रखी गई है, चल रही है, वो सरकार पूरी करेगी। मैं तारनी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश का हिंद मजदूर सभा का वाइस प्रेसिडेंट एवं कानपुर मंडल अध्यक्ष। आज जो हम लोग 15 अगस्त के शुभ अवसर पर 69वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया, यह हर सरकारी कार्यालय, स्कूल, कोई भी जो है कि संगठन का कार्यालय, फेडरेशन का कार्यालय, ये सभी जगह जो है कि इस पर्व को मनाने के लिए काम करते हैं। इसलिए करते हैं कि जो हमारे महापुरुषों ने देश में आज़ादी दिलवाया, किस तरह से वो शहीद हुए, किस तरह से संविधान बनाने में लोगों को लगना पड़ा, किस तरह अंग्रेजों को भगाया, यह पुनः याद कर कर के अपने आने वाले पीढ़ी को बताने का काम करते हैं। साथ साथ यह भी उजागर करते हैं, जिन क्षेत्र में लोग काम करते हैं, डॉक्टरी में करते हैं तो उसकी पेशा की बात की जाती है, सरकारी के कार्यालय में काम करते हैं, IAS IPS रहते हैं, उसकी बात क्या करते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा में जो सदस्य हैं उसकी बात करते हैं। हम ट्रेड यूनियन वाले लोग हैं, जिस संगठन से बिलोंग करते हैं, हम उस संगठन के विषय में अपने श्रमिकों के बीच, अपने लोगों को बीच में हमने बताने का काम किया। और यही उद्देश्य होता है कि जो हम साल भर में जो काम किया वो हम अपने लोगों को जानकारी दिया। पिछले वर्षों से आपकी संगठन में क्या क्या उपलब्धियां हुई, क्या क्या कठिनाइयां हुई, ये सब पर हम लोगों ने चर्चा किया, जिसमें हम फूड कॉर्पोरेशन के लोगों को, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के लोगों को यह हमने बताने का काम किया कि जब हमने 1996 में यूनियन बनाया तो 2002 में भारत सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ करके सम्मान, काम का सम्मान, वेतन का FCI के मजदूरों के लिए आदेश कराया। हमने ये भी बताया कि देश में बहुत सा ठेकेदारी प्रथा में हमारे डिपो चल रहा था,
जिसमें हमारी यूनियन द्वारा 89 डिपो को हमने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया, जिसमें लगभग 20,000 मजदूर को परमानेंट होने का लगभग अंदाज है। लेकिन अभी तक के इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सेल का एक जजमेंट आया था, जिसमें सेल में ये कह दिया गया था 2003 में कि जो वर्कर ठेकेदारी प्रथा निषिद्ध होगा, ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगा, तो वर्कर अब ऑटोमेटिक परमानेंट नहीं होगा। उसके लिए CGIT कोर्ट ये तय करेगी कि जब से मामला मजदूरों को उठाया गया है तब से इसको परमानेंट माना जाए, कि जब से नोटिफिकेशन हुआ है तब से माना जाए, और कौन वर्कर है, किस तरह का लोग है, उसको एग्जामिन करने का काम करेगा। ये सारी बात हमने लोगों को बताया, और यह भी हमने लोगों को बीच में बताया कि इतना होने के बाद नाजायज ढंग से 28 फार्म ये जो यूनियन का होता है, बहुत छोटा प्रक्रिया होता है, और नौकरी दिलाना और लोगों का सम्मान काम का वेतन दिलाना, ये बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है। लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद 554 MP का उस पर मोहर लगने के बाद जो है कि राष्ट्रपति का अनुशंसा होती है, राष्ट्रपति के यहाँ से गजट होता है, जिसमें कितने IAS IPS कितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये सब भी हम अपने लोगों को बताने का काम किया। और जो यूनियन में विडंबना है, जो दिक्कत आई है, जो लोग गलत लोग आ करके यूनियन में बाधा करके लोग को इम्प्लीमेंट ना हो, ऐसे लोगों को भी हमने सरकार के कहा है, वो सहयोग दे रहा, उस पर सरकार कार्रवाई करे, और सही गलत का ध्यान में रखते हुए आप जो है कि किसी अधिकारी को दिशा निर्देश दे। सारे मुद्दे पर हमने बात किया है, यही आज का मेरा उद्देश्य था। और भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन की ओर से, मेरे ओर से, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते, हम भारतीय खाद्य निगम और हिंद मजदूर सभा के सभी पदाधिकारियों को हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को नगरवासियों का, प्रदेशवासियों का, देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।